27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है मंजूर। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 49 तरामीम की शिकवार मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन जमातों ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज ऐवान में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरामीम पर दोबारा गौर होगा। सेनेट की जानिब से आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। मायने खेज इशाइया पुरजोश मेहमान, वजीर आजम मेजबान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। हम सबकी मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। बड़ा ऐवान अहम इजलास। सेनेट के आज होने वाले इजलास का 45 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम बिल की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम बिल पर कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगे। सेनेटर आजम नजीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम बिल को फौरी गौर के लिए पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। मौलाना की रवानगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान बैरून मुल्क चले गए। पार्टी जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए कराची से दुबई रवाना हुए, जिसके बाद वो बांग्लादेश पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक सरबराह JUI बांग्लादेश में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से उलमाए मशाइख को मदऊ किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद भी उनके साथ दुबई रवाना हुए। अभी कुछ मशवरे बाहम हुए हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी। फारूक एच नाइक कहते हैं बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरामीम हुई, कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वजीर कानून को दिया गया है। आजम नजीर तारड़ बोले कमेटी की रिपोर्ट हाउस में फाइल कर देंगे। MKM की तजावीज़ से मुतालिक भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। आईनी अदालत पर इतना वावेला क्यों? मीसा की जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। बानी PTI ने भी आईनी अदालत से मुतालिक तजवीज़ पर दस्तखत किए थे। फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा भी इस वक्त तकरीब में मौजूद थे। सेनेट इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजहार ख्याल। 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर की गई थी। बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात में आईनी अदालत से मुतालिक बात की गई थी। अब कौन सी तहरीक चलेगी, अब कौन तहरीक चलाएगा? 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। 27वीं तरमीम शख्सियात के फायदे और नुकसानात को सामने रखकर बनाई गई। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा इस्तिस्ना की बंदरबांट जारी है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया ने अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरामीम कर रहे हैं। उमरानी मुआहिदा एक फ़र्द का रियासत के साथ ताल्लुक है। महमूद खान अचकजई ने कहा छुट्टी के दिन आइन पर हमला किया गया, पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला हुआ है। ये भी 9/11 ही है। हम सब कुछ जानते हुए अपने इरादे से यहाँ आए हैं। पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन के ये टोला काबिज हुआ है। हम बीच बचाव करवाएं। ईरान ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मसालहत की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकची ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से फ़ोन पर रब्ता किया और कहा कि ईरान मसालहत के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। ईरान की जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का भी इजहार किया गया। ईरानी वजीर खारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए।
गैर संजीदा तालिबान अमन की राह में रुकावट। तालिबान के इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को इस्तांबुल में इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान दो तरफा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का है। पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फितने उभर रहे हैं अफगान सरजमीन से। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल ख्वारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ कबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ कबाब अफगानिस्तान के सूबे वर्दक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। कोयटा FC हेडक्वार्टर नॉर्थ हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। FC हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर हमला फितनल ख्वारिज के अफगान दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन शर्मनाक मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुश्त पनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। बदहाल अफगानिस्तान जिम्मेदार तालिबान। अफगान तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसी और बदइंतजामी के बायस अफगानिस्तान शदीद गिरावट से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की तबाहाल मईशत और अवामी बदहाली को आशिकार कर दिया। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली, मुआशी बदइंतजामी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अफगान तालिबान के ज़ालिमाना इक़्तिदार ने अफगानिस्तान को गुर्बत, अफलास और तबाहाली की तस्वीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अवाम बिजली, साफ पानी, महफूज रिहाइश और तिब्बी सहूलियात से बुरी तरह महरूम हैं। जनूबी एशिया में गुर्बत में नुमाया कमी के बावजूद अफगानिस्तान इस बेहतरी से महरूम रहा। तुर्किया से राब्ते बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते समेत मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के आज़म का इरादा। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इजहार किया।